बच्चों में आज कक्षा 7 का पाठ 4 मित्र हो तो ऐसा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर कमल सत्यार्थी। पाठ का सार सुनाने जा रही हूँ और समझाने जा रही हूँ। दुर्योधन की सभा में शांति दूत श्री किशन जी निराश, अशांत और अक्रोधित होकर निकले। अभी कुछ दूर उनका रथ बढ़ा था कि कर्ण पर उनकी नज़र पड़ी। किशन जी ने सोचा कर्ण दुर्योधन के साथ छोड़कर पांडव पक्ष में आ मिले। यह सोचकर रथ कर्ण के पास रोक दिया। हाथ पकड़कर कर्ण को रथ में बिठा लिया। श्री किशन जी ने कर्ण से कहा कि यह विनाशकारी युद्ध होकर ही रहेगा, इसे टाला नहीं जा सकता। दुर्योधन ने मेरे आग्रह अनुरोध को नहीं माना। कर्ण, तुम नहीं जानते कि जिन अर्जुन, भीम आदि को तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु मानकर उनके विनाश चिंतन में रहते हो, वे तुम्हारे अनुज हैं। तुम पांडु के बड़े पुत्र हो। विधाता ने तुम्हें बल, बुद्धि, पुरुषार्थ और पराक्रम दिया है। तुम्हें संसार परम दानी निस्सायो महात्मा कर्ण कहता है। तुम परशुराम के परम शिष्य, जबरदस्त योद्धा, अद्वितीय धनुधर हो। परम गुण होते हुए भी तुम कुबुद्धि दुर्योधन के साथ मित्र भाव से जुड़े हो। अर्जुन और कर्ण आज एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं। मत होने दो ऐसा। यह अनर्थ है, अधर्म है, अनैतिक है, क्रूरता है। क्या करती कुंती, निस्सहाय युवती माँ ने लोक भय के अपने हृदय के टुकड़े को जल तरंगों को सौंप दिया। श्री किशन जी ने कहा, इस युद्ध को रोक दो। कर्ण, गले लगा लो अपने बंधुओं को। तुम्हारा अभिषेक किया जाएगा तो धरती भयरहित हो जाएगी। दुर्योधन युद्ध दुराग्रह को त्याग देगा। सारा संसार तुम्हारी जय जयकार करेगा। हे मधुसूदन, कर्ण कह रहे हैं, हे मधुसूदन, इस सारी कथा को सुनकर जब मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करता हूँ तो पग पग पर मुझे गाली, लांछना और अपमान भोगना पड़ा। सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया गया। उस समय ना माँ का कलेजा पसीजा और ना विधाता को ही तरस आया। दुर्योधन ने भरी सभा में बंधु कहकर मुझे अपने बराबर स्थान दिया, और जिसने मेरे सिर पर मुकुट धरकर मुझे राजपुत्रों के बीच आदर दिया, उस परम बंधु का साथ छोड़ देने के लिए आप मुझे कहते हैं? नहीं कृष्ण, यह मुझसे नहीं हो सकेगा। जिस वृक्ष की छाया मुझे मिली, मैं उसी को काट दूं केवल इसलिए कि लोग मुझे पांडव कहें? नहीं चाहिए मुझे ये मान सम्मान, ताज सिंहासन, धन ऐश्वर्य। हे केशव, यदि मुझे आप इंद्र पद भी दें तो उसे भी मैं दुर्योधन के चरणों में अर्पित कर दूंगा। हे कृष्ण, मित्रता से बढ़कर इस संसार में कुछ भी शीतल, मधुर और सुखदायक नहीं है। बच्चों, अब इसके शब्दार्थ हैं। विशुद्ध का अर्थ है अशांत, विनाशकारी का अर्थ है नष्ट कर देने वाला, कदाचित का अर्थ है कभी, पार्थ का अर्थ है अर्जुन, अद्वितीय का अर्थ है जिसके समान दूसरा कोई नहीं, निसहाय बेसहारा लोग, अभय का अर्थ है निडर, निरपुंगव का अर्थ है श्रेष्ठ मनुष्य, अग्रज का अर्थ है बड़ा भाई, ज्येष्ठ का अर्थ है बड़ा, उद्भट का अर्थ है जबरदस्त, अभिषेक का अर्थ है स्नान, कृतज्ञ का है शानमन। बच्चों, अब इसके प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न दिए गए हैं, आपको उत्तर लिखने हैं। किशन ने कर्ण को पांडु पक्ष में क्यों मिलाना चाहा? दूसरा है, दुर्योधन की सभा में लौटते समय किशन नाराज क्यों थे? गा है, मित्र हो तो ऐसा किशन ने क्यों कहा? किशन द्वारा कर्ण के गुणवान को अपने शब्दों में लिखिए। अब बच्चों, इसका गद्यांश है एक, वो पढ़ेंगे और उसके प्रश्न हैं, वो आपको करना है, होमवर्क है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कर्ण ने सब कुछ सुना। फीकी हंसी के साथ उसने कहा, हे केशव, मैं कृतज्ञ हुआ। आपका मुझ पर इतना स्नेह है, जानकर मैं अभिभूत हूँ। मैं अपनी इस रहस्यमय जन्म कथा को जानकर स्वयं विस्मित हूँ। किंतु हे मधुसूदन, इस सारी कथा को सुनकर जब मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि
मेरे प्रति विधाता ही जन्म से क्रूर रहा है। बच्चों, इसका पहला प्रश्न है, का पाठ का नाम व लेखक का नाम लिखो। खा है, कर्ण ने क्यों कहा मैं कृतज्ञ हुआ। गा है, कर्ण ने क्या सुना था। घा है, विधाता ही जन्म से क्रूर रहा है। पंक्ति का भाव लिखिए। बच्चों, ये आपका पाठ खत्म हो गया। धन्यवाद।